मैं रघुनाथ ओझा अपने कार्यालय काली मंदिर रोड, शिवचंद्र पथ, हनुमान नगर से कुछ बातें करने जा रहा हूँ पितृपक्ष की मेला पर। यह भारत में हिंदू धर्म के लिए पितरों के लिए सबसे अच्छा दिन माना जाता है। यह समय पितरों के लिए ही विशेष माना गया है। इसमें जितने भी हिंदू धर्म के व्यक्ति हैं अपने पितरों की तर्पण करते थे गया में। आजकल गया में तर्पण होने नहीं जा रहा है, कुछ सरकार और कुछ बीमारी के कारण बंद कर दिया गया है। इसलिए मैं यह कहूँगा कि अपने घर में बैठकर ब्राह्मणों के द्वारा बुलाकर तर्पण करें। तर्पण उस दिन करें जिस दिन पिता का स्वर्गवास हुआ हो, उसी को तर्पण किया जाता है, उसी दिन में तर्पण किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के अपनी पिता का दिन तिथि मालूम नहीं है तो अंतिम दिन में करे जिसका तिथि अमावस्या होगी। आज हमारे यहाँ जो अभी समय चल रहा है वो आपको पितृपक्ष की मेला शुरू हुई है 3 तारीख से लेकर 17 तक। उस दिन पहला दिन गुरुवार पड़ रहा है, अंतिम दिन भी गुरुवार पड़ रहा है। इससे लाभ यह है कि यह भगवान विष्णु का दिन है और तर्पण का भी पूर्ण रूप से अधिकारी ब्राह्मण ही होते हैं। ब्राह्मण का अंश में भगवान विष्णु के रूप विराजमान होता है। अगर ब्राह्मण जितने शुद्ध होंगे उतना ही जातक को फायदा होगा। यह तर्पण करने से व्यक्तियों का संतान बहुत अच्छा होता है, संतान सद्बुद्धि वाला होता है, अपने पितरों की सेवा करने वाला होता है। इससे करने से बहुत ही लाभ होता है। कुछ घरों में ऐसा भी संतान उत्पन्न हो रहा है तो माँ पिता को कष्ट दे रहा है। कारण यही है कि हम लोग अपने पितरों की तर्पण नहीं करते हैं, जिसके वजह से पितृ खुश नहीं रहते हैं। इसके कारण संतानों पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके वजह से संतान को व्यवस्था हो जाता है, कुरास्ता हो जाता है। इसके वजह से अपने माता पिता पर उसकी दृष्टि अच्छी नहीं पड़ती है। इसलिए इस तर्पण से बहुत ही लाभ होता है। पितृ खुश होते हैं तो संतान अच्छा होता है और संतान का सद्बुद्धि होती है। अतः हम लोगों का यह 15 दिन पितरों के लिए ही बताया गया है। और यह पितरों की तर्पण करने के बाद प्रतिदिन व्यक्ति को संध्या करनी चाहिए, खासकर ब्राह्मण क्षत्रिय वर्गों में, जिससे कि अच्छा लाभ होगा। तथा प्रतिदिन जो नॉर्मल रूप से पूजा है वह कर सकते हैं, लेकिन कोई विशेष पूजा नहीं होगी, कोई विशेष जप नहीं होगी, या जो भी क्रिया होगी पितरपक्ष के बाद होगी। और अगले माह में मलमास आ रहा है, अधिक मास, वह सबसे उत्तम मास है। उसमें आप भगवान विष्णु का पूजन करें, उससे भी लाभ होगा। लेकिन आजकल तत्काल 15 दिनों में सबसे अच्छा तर्पण करें। तर्पण करने से बहुत ही लाभ होगा। हमारी जहाँ तक आशा है कि हर व्यक्ति तर्पण करेंगे। तर्पण करने से संतान की अच्छी आशाएं होती है, संतान अच्छे मार्ग पर चलते हैं तथा पितृदोष समाप्त हो जाता है। बहुत कुंडलियों में अच्छा आ रहा है कि पितृदोष है, जिसकी वजह से संतानों के विकास नहीं होता है तथा घर में कलह बढ़ती है और मनसंकन उत्पन्न होते हैं। इसके कारण से संतान में बहुत कुव्यवस्थाएं होती है, जिसको आगे चलकर माँ पिता को कष्ट देता है, जिसके वजह से माँ पिता बराबर चिंतित होकर दर का भटकते हैं। इससे अच्छा है कि पितृ खुश होंगे तो पुत्र खुश होगा, और पुत्र खुश होगा तो पिता खुश होंगे। इसके कारण संतान सब अच्छे होगी और सनातन धर्म की परंपरा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेगी। हमारे सनातन धर्म में सबसे अभी तक भीष्म की तर्पण दी जाती है, कारण कि भीष्म को संतान नहीं रहा। तो हिंदू धर्म में ये परंपरा है कि भीष्म को भी तर्पण दिया जाता है और देवताओं को भी तर्पण दी जाती है। इसलिए तर्पण का बहुत ही लाभ है, खासकर गया तीर्थ में बहुत ही लाभ है। लेकिन समय नहीं अनुकूल होने की वजह से आप लोग इस साल अपने घर में अच्छे ब्राह्मणों के द्वारा तर्पण कराएं और तर्पण के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा दें। अच्छा से उनको समापन कराएं पूजा पाठ, उसके बाद आप अपने घर में वास करें, इससे लाभ होगा। और तर्पण के समय तेल का दीपक घर में अवश्य जलाएं शाम में, इससे पितृ खुश होते हैं तथा दान दक्षिणा देने से भी लाभ होता है।